ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आया। मैंने सोचा कि डेमो में कुछ ऐसे टॉपिक करा दिए जाए आपके, कम से कम जो आपको 4 या 8 नंबर आपके, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो मैंने ऐसे 2 टॉपिक पकड़े हैं। एक एरोमेटिसिटी है बेटा, उसको कराऊंगा। दूसरा ओजोनोलाइसिस है। आपको पता है, अगर आपने कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है तो डेफिनेटली एरोमेटिसिटी से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। एक्चुअली एरोमेटिसिटी के बारे में बात करें हम सबसे पहले, तो पुरानी डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो एरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस, फ्यूम्स, स्मेल। पुराने टाइम में कहा जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो फ्यूम्स देते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं, वही एरोमेटिक होते हैं। लेकिन डेफिनेशन बदली है समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड भी आए जिनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, स्मेल नहीं होती, फ्यूम्स नहीं होती, वो भी एरोमेटिक है, और इसका उल्टा भी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और जो संभावना है पूछे जाने की। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर हम ओजोनोलाइसिस को कवर करेंगे। इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम ये 2 टॉपिक तो आपको रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। दोनों टॉपिक 11th में है आपके, हाइड्रोकार्बन में है, ये भी हाइड्रोकार्बन में है। ठीक है, तो इनके लिए जरूरी है थोड़ा सा बेसिक चीजें, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होंगी। और इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये था, बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दिस एरोमेटिक और नॉट, नहीं है तो क्या है, ये चूज करना था। अभी हम इन क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, फिर आप ही करेंगे मेरे पढ़ाने के बाद में। एंड what which of the following is aromatic, we have to find out, we have to choose the option second। इतने सारे एग्जांपल हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे अभी, ये हमारा टारगेट रहेगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे आज। जलाने पर जो फ्यूम्स देते हैं, अभी मैंने कहा था दैट इज नोन एज एरोमेटिक, लेकिन समय के साथ साथ डेफिनेशन बदली। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेटा हकल, हकल, है ना। उनका रूल है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। अगर आपने पढ़ा है तो जो हकल रूल है बेटा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। 3 पॉइंट होते हैं हकल के। फर्स्ट वन इज दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन है, आप डेमो तो ले ही रहे हैं, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और नोट करिएगा जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं यहां से। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n you know that may be 0, 1, 2, any digit. If you put 0, then it will be 2 pi electron. If you put value of n 1, then 4+2 6 pi electron, then 10 pi electron। मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर है, साइक्लिक के अंदर ही आता है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप मेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, साइक्लिक। क्लोज चेन में फर्दर आता है ना, फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन लास्ट में आता है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन सबसे पहला होता है। तो उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा कि सिंगल जो बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा। डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है एंड देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लाइक बेंजीन, पाई बॉन्ड है ना, 3 पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो बेंजीन में अगर हम देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं बेटा। तो पहला जो रूल है हकल रूल, वो यही कहता है कंपाउंड मस्ट फॉलो द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकंड बात क्या कहता है, मैं स्लाइड के अलग आपको समझाना चाहूंगा। पहला, फर्स्ट हमने कहा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सेकंड, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है रेजोनेंस जैसा कुछ वहां होना चाहिए। अल्टरनेटिव अगर बॉन्ड है, जैसे बेंजीन में है, पाई बॉन्ड यहां नहीं है, फिर नहीं है, फिर है, ऐसे करके पूरे कंपाउंड में इस तरीके का अगर सिस्टम है तो डेफिनेटली उसमें सेकंड रूल जो है वो फॉलो हो जाता है। और थर्ड वन इज दैट कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इट मींस एटलीस्ट 1 कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप पहले 2 को चेक कर लेते हैं, पहले 2 उसमें कंफर्म है कि कोई कंपाउंड इन 2 रूल को फॉलो करता है, डेफिनेटली इट विल बी एरोमेटिक। यहां बेंजीन मैंने अभी लिया था, ठीक है। बेंजीन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपाउंड हम ले लेते हैं बेटा, ये वाला, इट इज नेफ्टलीन। इसका कॉमन नाम है नेफ्टलीन। नेफ्टलीन को आप कैम्फर भी बोलते हैं, कैम्फर इन हिंदी इट इज कॉल्ड कपूर। ओके, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पहले बॉन्ड काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पाई बॉन्ड मींस देयर इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 वाली सीरीज में 2 में 4 ऐड किया, 6, फिर 4 किया, दैट इज 10। तो 10 वाला एरोमेटिक होता है डेफिनेटली।
अल्टरनेटिव इसमें पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है। अगर आप एक पाई बॉन्ड की सिचुएशन को चेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, तो पूरे कंपाउंड में हलचल हो जाएगी। लाइक अगर पानी ठहरा हुआ है किसी पूर्ण के अंदर और आप एक उसमें स्टोन कोई फेंक देते हैं तो पूरे कंपाउंड में हलचल हो जाती है, पूरे पॉन्ड्स में। वही सिस्टम, वही उसको बोलते हैं रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में 4n+2 फॉलो नहीं होता और ये डिलोकलाइजेशन वाला फॉलो होता है तो कंपाउंड एरोमेटिक, एरोमेटिक तो नहीं है लेकिन स्टेबल जरूर है। जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें 4 पाई है, 4 पाई वाला एरोमेटिक नहीं होता है, बट स्टिल इट इज स्टेबल। इस तरीके से अगर मैं यहां पर एक रिंग और बना देता हूं, इट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है। आप देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए, 7 पाई बॉन्ड मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 वाला भी एरोमेटिक होता है क्योंकि 2 के बाद 6, फिर 10, फिर 14, 18, 22 ऐसे आता है बेटा। वापिस आ जाते हैं अभी, लेकिन हाँ पहले ये एरोमेटिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो मूवमेंट हो जाएगा। यहां पर एक कंपाउंड और ले लीजिए, साइक्लोपेंटाडाइइन। एरोमेटिक है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साइक्लोपेंटाडाइन एनायन ये एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है 1, 2, 3, 4 और ये जो नेगेटिव है बेटा इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो इसमें भी 6 हो गए हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने भी एग्जांपल मैंने अब तक दिए सब में आपने देखा कार्बन ही कार्बन होता है। इट मींस दीज आर कॉल्ड होमो एटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, इनमें सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये कंपाउंड पाइरोल। देखिए ये नाम याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। आई एम गिविंग यू जस्ट ए ट्रेलर कि हाँ क्या तरीका हमारा रहेगा, कैसे हम स्लाइड यूज करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि एक छोटे से टाइम में कोई बीच में से टॉपिक उठा करके पढ़ाना, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने उस टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, बेसिक चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आधा घंटे में जितना भी सीख लेते हैं उतना बढ़िया है। यहाँ पर एक तरीका तो कम से कम आपको पता चलेगा। ये एरोमेटिक है कि नहीं है? 1, 2, 3, 4 लोन पेयर भी काउंट होते हैं, 5 और 6 एरोमेटिक होता है 6 वाला। पाइरोल नाम है इस कंपाउंड का, PYROLL, पाइरोल। एक ऐसा ही कंपाउंड होता है बेटा फ्यूरान। फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, अंदर 2 लोन पेयर, बाहर 2 लोन पेयर होते हैं। बाहर वाले लोन पेयर हम काउंट नहीं करते 4n+2 सिस्टम में, केवल अंदर वाले काउंट करते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये भी एरोमेटिक होगा। इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, चूंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी अवेलेबल होता है। एक काम करते हैं, छोटा सा सेशन हमने किया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो पूछे गए हैं यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, क्या बताएंगे बेटा? डी। डी का नाम बेटा इसको थायोफिन बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम थायोफिन। मैं स्ट्रक्चर ठीक से बना देता हूं। ये कंपाउंड ऐसे बना हुआ है, थायोफिन है। चूंकि ये सल्फर है, ऑक्सीजन का भाई होता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है ये। ऑक्सीजन के तरीके से इसमें भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम करते हैं, तो एरोमेटिक है। बेंजीन तो एरोमेटिक है ही, नेफ्थलीन मैंने अभी आपको बताया। तो बचता है सिर्फ सी। सी इज नॉट एरोमेटिक, इट इज साइक्लोपेंटाडाइइन। ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं ये बना दूं, अब ये भी एरोमेटिक है। अब कोई नहीं बचा आपका, ठीक है, सब एरोमेटिक हो गए। लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहां पर आपके नेगेटिव नहीं दिया था, तो साइक्लोपेंटाडाइइन इज नॉट एरोमेटिक। एक्चुअली ऑक्सीजन और सल्फर लिख दिया उन्होंने, नाइट्रोजन भी लिख दिया, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इनके पास में लोन पेयर होता ही होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। एक और ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अच्छा तो हो गया, ये हो गया, ओके। वापिस हाँ ये है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड की? साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। सभी अभी मैंने बताया है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, 2 होने से ही ऑल ऑफ दीज हो जाता है। अच्छा, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
8 2 4। कितना इजी क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी देता है ताकि आप नाराज ना हो केमिस्ट्री से और हंसते हुए बाहर आए, भाई केमिस्ट्री तो अच्छी आई थी। लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट को बिगाड़ने का काम करते हैं। केमिस्ट्री ऐसा है, कुछ ना कुछ बच्चा वहां करके जरूर आता है। फिजिक्स में तो इसका अपोजिट होता है, लेकिन केमिस्ट्री सबको खुश करती है। लेकिन 7-8 क्वेश्चन है वही मेरिट को डिसाइड करते हैं। 6 बिल्कुल ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, द गिवन कंपाउंड इज, ये एरोमेटिक है क्या बेटा? 4 वाला एरोमेटिक है क्या? कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 वाला एरोमेटिक होता है क्या? नहीं होता है, इट इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। एक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय फिर ज्यादा लग जाएगा। ओके, अच्छा ये इनको भी देख लेंगे एक बार, है ना। ये सब के सब कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक है। एजुलिन्स है, ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है, जिसको आप मोस्टली ऐसे बनाते हैं। ज्यादातर जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे। आपको पता होगा बेंजीन भी रियल में ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। बेंजीन भी साइक्लिक, बेंजीन की जो फॉर्म है वो बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, नाम आपने सुना होगा। तो पढ़ाने का तरीका जो होगा हमारा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बेटा हमारा तरीका ये होगा कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, चूंकि क्रैश कोर्स की बात करें, फाउंडेशन की करें, तो जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड एग्जाम में एग्जामिनर ने आज तक क्या क्या पूछा है, पहले वो दिखाया, आपका माइंड सेट हो गया। मेरा मानना है हमारा माइंड तब तक काम नहीं करता जब तक ये पता नहीं चलेगा मिलेगा क्या मुझे और करना कैसे है इसको। भाई ये क्वेश्चन है, देखने से डर लग रहा है, पढ़ा दिया, करो इनको, कर लिया। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्लास में करा दिए। आफ्टर दैट आपको फिर टीपीक्यू मिलता है और फिर हम नोट्स देते हैं आपको उस चैप्टर के। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है, क्योंकि जो नोट्स हैं वो कई बार फिल्टर करके बनाए गए हैं कि इससे बाहर कुछ ना आ जाए, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ाया जाए। डीपीक्यू हो गया। आपको एवरी सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है, कुछ नया नहीं पढ़ाते सैटरडे के दिन। जो 5 दिन पढ़ाया गया वही सैटरडे में डाउट आप पूछेंगे उससे रिलेटेड। संडे को आपका टेस्ट होता है, वो भी आपको फोल्डर मिलता है पीडीएफ में, आप वेबसाइट पर भी दे सकते हैं लाइव में, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट पे पकड़ बन जाए कि कितने टाइम में मुझे करना है इसको। फिर आपको एक्स्ट्रा पेपर दिए जाते हैं, कंप्लीट पेपर, जो 3 घंटे के होते हैं, पैटर्न पर आधारित। तो इतनी सारी चीजें होती है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर कुछ आता है।